नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। सीएम धामी ने बताई बजट की खासियतें, कहा आर्थिकी में 26 गुना से अधिक की वृद्धि, विकास दर 7% से अधिक अनुमानित बजट। विकासनगर में जेल में रोजेदार कैदियों के लिए इफ्तार का इंतजाम, समाजसेवी डॉक्टर ताहिर हसन ने इफ्तार के लिए भिजवाए फल। रमजान में सेवा की मिसाल, जेल में कैदियों तक पहुंची इफ्तार की सौगात। गुरुद्वार में पंडित देवी प्रसाद भट्ट ने की अपील, उत्तराखंड के 4 धामों को पर्यटन स्थल न बनाने की अपील की। तीर्थाटन और पर्यटन में अंतर समझने की जरूरत, पंडित भट्ट धार्मिक और पवित्रता बनाए रखने पर जोर। उत्तराखंड में जनगणना 2027 की तैयारी तेज, मकान गणना के लिए मास्टर प्लान बनाने की तैयारी। ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात, पुलिस ने ट्रैफिक विभाग ने कसी कमर। 5 जिलों में बारिश बर्फबारी की संभावना। आप देख रहे हैं केबीओ खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रमजान का पवित्र महीना हमें त्याग और सेवा का संदेश देता है। इसी संदेश को आत्मसात करते हुए देहरादून में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने जेल की चारदीवारी के भीतर बंद रोजेदारों की इबादत में मिठास घोलने का प्रयास किया है। इबादत केवल मस्जिद की सफों तक सीमित नहीं होती है, बल्कि किसी मजबूर या जरूरतमंद के काम भी आना सबसे बड़ी बंदगी मानी जाती है। विकासनगर के समाजसेवी और भाजपा नेता डॉक्टर ताहिर हसन ने कुछ ऐसा ही मिसाल पेश की है। रमजान के इस मुकद्दस महीने में जिला कारागार देहरादून में निरुद्ध कैदियों के लिए डॉक्टर ताहिर हसन की ओर से इफ्तार के लिए फलों का इंतजाम किया गया है। जेल प्रशासन के सहयोग से इन फलों को उन रोजेदारों तक पहुंचाया गया जो अपनों से दूर सलाखों के पीछे खुदा की इबादत में मशगूल हैं। आपको बता दें कि अक्सर जेल के भीतर बंद लोग समाज की मुख्य धारा से खुद को कटा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन इस तरह की पहल उन्हें यह एहसास दिलाती है कि समाज में आज भी उनके सुधार और उनकी भावनाओं की कद्र करने वाले लोग मौजूद हैं। डॉक्टर हसन का यह कदम न केवल सेवा भाव को दर्शाता है, बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द और बंदी सुधार की दिशा में भी एक सकारात्मक संदेश भी देता है। देखिए, मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं डॉक्टर ताहिर हसन, भाजपा
प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अल्पसंख्यक मोर्चा। 2017 में मुझे कारागार पर्यवेक्षक बनाया गया था और जब से लेकर अभी तक हम रमज़ान के पवित्र माह में रोज़ेदार बंदी जितने भी हमारे हैं उन सबको फल वितरित करने का काम किया जाता है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के चारों धामों को सैर सपाटे और मनोरंजन का केंद्र नहीं बनाने की प्रसिद्ध वेदाचार्य पंडित देवी प्रसाद भट्ट ने लोगों से अपील की है। आगामी चार धाम यात्रा में सभी लोगों का उत्तराखंड में स्वागत करते हुए देवी प्रसाद भट्ट ने कहा कि हमें तीर्थाटन और पर्यटन में अंतर समझना होगा और इसे श्रद्धालुओं को भी बताना होगा। देवी प्रसाद भट्ट ने कहा कि हमारे धामों की धार्मिकता और पवित्रता बनी रहे, इसका विशेष ख्याल रखना होगा। देखिए, वैसे तो उत्तराखंड में आना सभी लोगों का संपूर्ण सौभाग्य है, क्योंकि यह जो है देवभूमि के नाम से जानी जाती है। लेकिन अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो उसको शास्त्र के अनुसार करें। उसमें जो है एक तो पिकनिक स्थल छोड़ दीजिए, उसमें जो है छोटे बच्चों का भी यात्रा में वर्जित है। जिन बच्चों को धर्म का ज्ञान भी नहीं है, अभी उन्होंने विद्यालय जाना है, स्कूलें पढ़नी हैं, उनको अगर आप केदारनाथ, बद्रीनाथ या कहीं और जगह उनको ले जा रहे हैं तो वो वहाँ क्या परोसेंगे? वहाँ वो धर्म नहीं परोसेंगे, क्योंकि वह अभी उनकी अवस्था नहीं है। हमारे यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि प्रथमम नार्जते विद्या, द्वितीयम नार्जते धनम, तृतीयम नार्जते पुण्यम, चतुर्थे किं करिष्यति। पहली अवस्था में जिसने विद्या नहीं पाई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खटीमा से है खबर है, जहां कोतवाली से करीब 50 मीटर की दूरी पर सितारगंज रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास रेत से भरे एक डंपर ने एक महिला को रौंद दिया। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसका एक हाथ बुरी तरह कुचल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक महिला सड़क पार कर रही थी, तभी तेज रफ्तार से आ रहे रेत से लदे डंपर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में महिला का हाथ बुरी तरह से कुचला है। अगली खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में राशन कार्ड धारकों की केवाईसी प्रक्रिया तेजी से चल रही है। आपको बता दें, राशन कार्ड केवाईसी का काम लगातार जारी है। करीब 9 लाख
56,000 कार्ड धारक राशन कार्ड केवाईसी का काम जारी है। अब तक 64% केवाईसी पूरी हुई है। तो खबर देहरादून से आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तराखंड में राशन कार्ड धारकों की केवाईसी प्रक्रिया तेजी से चल रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से सभी जिलों को राशन कार्ड धारकों की केवाईसी तय समय के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून जिले की बात करें तो जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल के अनुसार अब तक लगभग 64% केवाईसी का कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि जिले में करीब 9,56,000 राशन कार्ड धारकों की केवाईसी पूरी की जा चुकी है और बाकी कार्ड धारकों की प्रक्रिया भी तेजी से जारी है। हालांकि विभाग को 5 साल से कम उम्र के बच्चों की केवाईसी करने में तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद विभाग द्वारा समस्या के समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सभी पात्र लाभार्थियों की केवाईसी समय से पूरी हो जाए। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि राशन कार्ड की केवाईसी अपडेट कराने के लिए विभाग की ओर से 15 मार्च तक का समय निर्धारित किया गया है। विभाग की टीम तय समय के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के लिए लगातार काम कर रही है। साथ ही उन्होंने राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि वह जल्द से जल्द अपने राशन कार्ड की केवाईसी पूरी कर लें ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं और राशन का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। हमारे जो है जनपद में लगभग 64% यूनिटों का जो है केवाईसी किया जा चुका है, जिनकी संख्या लगभग 9,56,000 है। और जो रेस्ट बचे हैं इनकी भी केवाईसी के लिए हमें 15 मार्च तक का सरकार ने समय दिया है और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम इसको उससे पहले इसको कंप्लीट कर लें। इसमें थोड़ी टेक्निकल समस्या कुछ आ रही है। जो बच्चे जो इनकी 5 एज वाले हैं तो उनकी केवाईसी नहीं हो रही, क्योंकि उनको पहले एक बार अपना आधार कार्ड अपडेट करना पड़ता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां जन समस्याओं को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता गणेश भट्ट नंगे पांव पदयात्रा लगातार करते नजर आ रहे हैं। 2 मार्च को पीठ सैंड से शुरू हुई ये पदयात्रा देहरादून की ओर बढ़ रही है। गणेश भट्ट का कहना है कि यह यात्रा तब तक रुकेगी नहीं जब तक मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलते, अपनी मांगों का समाधान नहीं कर लेते। जुड़ेगा गढ़वाल आएगी खुशहाली थीम के तहत गणेश भट्ट 5 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। इससे पहले वे 2 जनवरी से 10 फरवरी तक पावो में 40 दिनों तक शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने जिलाधिकारी को पावो ब्लॉक में उप जिला चिकित्सालय उप तहसील की स्थापना, पहाड़ी क्षेत्रों में एम्स अस्पताल खोलने, डोईवाला टोल टैक्स को समाप्त करने और पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों से हो रही जनहानि रोकने की मांग की है। पदयात्रा के दौरान गणेश भट्ट नंगे पांव चल रहे हैं और पैरों में छाले पड़ चुके हैं। जिलाधिकारी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन गणेश भट्ट अपनी मांगों पर अडिग हैं। उनके साथ सहयोगी दिलवर सिंह नेगी भी पैदल चलकर उनका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी 5 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं मान लेती। मुख्यमंत्री पौड़ी से वह सीधे देहरादून की ओर पैदल निकल पड़े हैं, जहां मुख्यालय पौड़ी से वह सीधे देहरादून की ओर पैदल निकल पड़े हैं, जहां उनका उद्देश्य मुख्यमंत्री से मुलाकात करना है। लगातार 4 साल बटी मैं समाज सेवा में लगी छो और 2 जनवरी बटी पावो में बैठ मी जब स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चौपट छे, बिल्कुल चौपट। और 2 जनवरी में बैठ मी और 10 फरवरी तक वक्त बटी जब काम नहीं हुआ ना, ध्यान नहीं दिया गया, सरकार शासन प्रशासन और ध्यान नहीं दिया गया, तमिल पैदल यात्रा पीठ सैंड बटी शुरू कर और विधानसभा सत्र चलू चाह गैर सैंड की जो यात्रा है जनहित के मुद्दों से, जनहित के जो बिंदु हैं, हमारे जनमानस के लिए जो उनके उत्थान के लिए जो बिंदु हैं, तो उन बिंदुओं पर इन्होंने चर्चा की। उप जिला चिकित्सालय और चिकित्सालय जो भी चिकित्सालय हैं वहाँ पर पूर्ण रूप से सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसमें ये जो गणेश भट्ट जी हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता, उनके द्वारा यहाँ पे आज ज्ञापन भी दिया गया और ये आगे भी अभी ये पदयात्रा कर रहे हैं। उन लोगों के द्वारा समझाने का भी प्रयास किया गया कि वो पदयात्रा को मतलब अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ही आगे मत करें, लेकिन अभी किया जा रहा है। तो हम लोगों को भी, पुलिस को भी हम लोगों ने निर्देशित किया कि उन्हें ट्रैक भी करें, उनके स्वास्थ्य आदि का भी ध्यान रखें। और बाकी जो आज उसमें कुछ अपनी डिमांड दे रखी थी, तो उसमें कुछ एम्स खोलने के संबंध में, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोलने के संबंध में, कुछ उप तहसील पाबो को बनाए जाने के संबंध में, इस प्रकार की कुछ शिकायतें थीं।
अगली खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संगठन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए बूथ स्तर से लेकर बड़े कार्यक्रमों तक अभियान चलाए जाएंगे। विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंच बनाना पार्टी की प्राथमिकता रहेगी, ताकि सरकार के कामकाज की जानकारी सीधे मतदाताओं तक पहुंचे। भाजपा की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने बताया कि उत्तराखंड में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाना बेहद आवश्यक है और पार्टी को पूरा विश्वास है कि जनता का समर्थन उन्हें मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रयास में महिलाओं, युवाओं और किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने आगे कहा कि गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं ने लोगों के बीच भरोसा पैदा किया है और इसी भरोसे के आधार पर भाजपा कार्यकर्ता आने वाले महीनों में बूथ स्तर से लेकर लोकसभा स्तर तक विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए मतदाताओं तक पहुंचकर सरकार के कार्यों और योजनाओं को विस्तार से बताएंगे। खबरों में फिलहाल वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जनपद मुख्यालय पौड़ी स्थित विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम की थीम मां को समर्पित रखी गई, जिसमें समाज और परिवार के निर्माण में मातृशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से किया गया। इस दौरान शिक्षा, समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 60 महिलाओं को सम्मानित किया गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हमें यहाँ पे सम्मानित किया गया और अपने बाल विकास की जो हमारी मैडम है उनके द्वारा उनको भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस योग्य हमें समझा और यहाँ पे हमारा नाम दिया। कोई बात नहीं, 8 मार्च को कभी हो जाता है ऐसा कि उस दिन कोई अगर काम पड़ गया, छुट्टी है। और वैसे भी 8 मार्च को कल जो है हमें बहुत जगह सम्मानित होने के लिए बुलाया गया था तो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया। सभी लोगों को जिनको सम्मानित किया गया। जी मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे सभी लोगों को सम्मानित किया गया और कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में लोग अच्छा काम करें, हम सब लोग अच्छा काम करें, इसलिए यहाँ पे सम्मानित किया गया है। कई लोगों को इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं थोड़ा सा, तो मैं उन्हें ये बोलना चाहती हूँ कि इन चीज़ों से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक काम ऐसी चीज़ है जिस कभी ना कभी लोगों के सामने आ ही जाती है। और ये है कि आज जो हमें सम्मान मिला है 8 मार्च को, महिलाओं को जिस प्रकार उन्होंने हमारे डीपीओ सर ने सम्मानित किया है, हम उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे संघर्षों को और हमारी मेहनत को जो परिणाम दिया है उसके लिए तहे दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। देना चाहेंगे कि सभी लोग अपने कार्य क्षेत्र में पूरी मेहनत और पूरे ईमानदारी से कार्य करेंगे। महिला दिवस में इसलिए सम्मानित किया गया क्योंकि मैंने अभी 38 नेशनल गेम हुए थे उत्तराखंड में, मेरा जो गेम था लॉन बॉल था, उसमें मैंने कांस्य पदक जीता था। इस कार्यक्रम उससे मुझे यहाँ महिला दिवस पर सम्मानित किया गया। और स्पोर्ट्स में मेरी रुचि पहले थी, स्पोर्ट्स में रही है और मैंने अभी पहले जब मैं 12th में थी मैंने उस समय वॉलीबॉल में भी नेशनल खेला है। आज मुझे इन्होंने यहाँ पे सम्मानित हो रहा था, इन्होंने मुझे पौड़ी में बुलाया है। आती मैं स्कूल जा रही थी, आज इन्होंने मुझे पौड़ी बुलाया है और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सबका कि सबने मुझे अपने बीच में बुलाया है। इतनी छोटी सी उम्र में मुझे बहुत अच्छा समझा और प्यार और सपोर्ट दिया अपना चाचा ने। क्या नाम है चाचा जी? पंकु पहाड़ी। आदरणीय जिलाधिकारी महोदया के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में हमने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया है। और जैसे कि मैम के निर्देश थे कि इस कार्यक्रम की जो थीम थी, अवधारणा थी, हमने वो माँ पे समर्पित रखी थी, क्योंकि माँ ही वो हमारे जीवन में व्यक्ति होता है जो हमारे लिए सारे रास्ते तय करती हैं और हमारा जीवन किस तरह से होगा ये माँ ही निर्धारित करती हैं। तो उसी के क्रम में हमने विकास भवन सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया था। महिला दिवस 8 मार्च को था और उसी को आज ये 9 मार्च को यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। महिला बाल विकास विभाग के द्वारा यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया, जिसमें हमारी हर क्षेत्र में जो महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं उनको सम्मानित भी किया गया। साथ में जितने भी हमारे जिला स्तरीय अधिकारी थे उन सभी को उनके माँ के फोटोज के साथ मेमेंटोज भी दिया गया, जिससे हम लोग का बस ये संदेश था इसमें कि माँ का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है और उसे भी हम आज के दिन पे अवश्य याद करें।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की के ब्रह्मपुर खादर में बिजली विभाग के एक लाइनमैन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। लाइनमैन को हटाने की मांग को लेकर ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्यों और सैकड़ों ग्रामीणों ने ऊर्जा निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल सीधे अधीक्षण अभियंता के कार्यालय पहुंच गया, जहां काफी देर तक हंगामा और तीखी बहस का माहौल बना रहा। दरअसल ब्रह्मपुर खादर में तैनात ऊर्जा निगम के लाइनमैन इरफान के खिलाफ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने कई गंभीर आरोप लगाए। इसी को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता विवेक राजपूत से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। मुद्दा यह है भाई, बिजली घर ब्रह्मपुर फिटर भारापुर पे एक लाइनमैन काम करता है इरफान। उस इरफान की शिकायतें जनता की बहुत काफ़ी थी। इन एससी साहब से पहले एक एससी साहब थे अमित कुमार जी। जब एससी साहब के पास इरफान लाइनमैन की शिकायत गई, एससी साहब ने लेटर बनाने को हटा दिया 9 महीने पहले। अब एससी साहब दूसरे आ गए, अब फिर उन्होंने उसमें जुगाड़ लगाने की कोशिश करी। अब उसको फिर इरफान लाइनमैन को दोबारा लाने का काम करा गया। लाइनमैन है भोरी डेरे का, तो वो पहले हट गया था, तो उसे फिर दोबारा लाने की बात हो रही। तो आज यहाँ पर क्षेत्रवासी और गांव के प्रधान लोग, भारापुर के प्रधान थे, हलवेड़ी के प्रधान हैं और नगलापुर के प्रधान हैं, तो भारापुर के प्रधान हैं और गांव के लोग प्रधान आए हुए और लोग भी आए हुए हैं। तो हमने यही कहा ऐसे साहब से कि ये हमें लाइनमैन बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर उसे रखने का प्रयास होगा और वो रखा जाएगा तो फिर हम एक बड़ा फिर यहाँ ऐसे साहब के यहाँ फिर एक बड़ा आंदोलन करने पे बाध्य होंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर पट्टी नगर पंचायत में प्रशासनिक संवेदनहीनता और सफाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त होने से स्थानीय जनता का धैर्य जब जवाब दे गया। नगर के हर गली कूचे में सड़ते कूड़े के अंबारों ने न केवल समूचे क्षेत्र को नरक में तब्दील कर दिया, बल्कि भीषण संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी सिर पर खड़ा है। इसी चरमराई व्यवस्था और नगर पंचायत की घोर लापरवाही के खिलाफ समाजसेवी साजिद हुसैन के नेतृत्व में आक्रोशित नागरिकों ने मोर्चा खोलते हुए एसडीएम कार्यालय बाजपुर पर जोरदार प्रदर्शन किया। नगर की सफाई व्यवस्था को लेकर मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे ठेके के कर्मचारी हैं और जो हमारे 9-10 नियमित पर्यावरण मित्र हैं, इनके द्वारा कुछ मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे द्वारा इनसे लगातार वार्ता की जा रही है, जिसमें कुछ बिंदुओं पर सहमति बन भी रही है, किसी में नहीं भी बन रही है। हम लोग इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और जैसे ही हमारी बातचीत इनके साथ होती है, समाधान होता है, तो शहर की सफाई व्यवस्था को सुचारू कर लिया जाएगा। इस समय जो भी शहर के लोगों को परेशानी हो रही है, उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं और हम सुल्तानपुर की जनता से अनुरोध करते हैं कि थोड़ा सा हमें समय दिया जाए। नगर पंचायत सुल्तानपुर में सफाई कर्मचारियों ने जो स्ट्राइक कर रखी है और जो रमज़ान का महीना चल रहा है, नगर पंचायत अध्यक्ष और ईओ को लेकर सफाई कर्मचारियों के बीच कुछ चल रहा है, जिससे जो सफाई कर्मचारी जो सफाई कर रहे हैं और हम नगर वासियों को दिक्कत हो रही है। हमें है कि जल्दी से जल्दी कोई व्यवस्था बनाई जाए और नगर की सफाई कराई जाए। जो भी उनका है आपस में सेटलमेंट जो भी है वो नहीं हो पा रहा और उनका आपसी विवाद है, इसमें जो नगर वासियों को जो दिक्कत हो रही है, इससे बीमारी और अन्य कई चीज़ें का सामना करना पड़ रहा है और कूड़े के ढेर मार्केट में पड़े। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का